बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये महज एक अल्फाज नहीं, ये दुनिया के हर लोकतंत्र की मूल भावना है। दुनिया के जिस हिस्से में लोक का तंत्र है, लोग के हाथ में सत्ता की बागडोर है, वहां पर लोग के लब मतलब जुबान आज़ाद है। वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं। खुद अपने देश में जब लोकतंत्र की बुनियाद पड़ रही थी, उस वक्त संविधान निर्माताओं ने खास तौर पर इस बात का इंतजाम किया कि देश के लोगों के लब आजाद रहें। कभी कोई किसी के लब पर अपनी तानाशाही का लॉक ताला न लगा सके। लेकिन आज हमारे लोकतंत्र की ये मूल भावना किस स्थिति में पहुंच गई है, उसे समझने के लिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस के शिकंजे में फंसी इस मां बेटी की दास्तां पर गौर कीजिए। मां विधवा है और उसकी जीविका के इकलौते साधन जमीन के एक टुकड़े पर आसपास के दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मां अपनी जमीन पर से कब्जा छुड़ाने की गुहार लेकर पहुंची थी मैनपुरी के डीएम साहब के दरबार में। डीएम साहब को मां बेटी की आवाज पसंद नहीं आई। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि कोई विधवा अपनी बेटी के साथ सीधी और साफ आवाज में अपने मुश्किल उनके सामने रखे। उनकी नजर में एक विधवा मां का रोना बिलखना और इंसाफ की गुहार लगाना नाकाबिले बर्दाश्त था। लिहाजा डीएम साहब ने अपने दरबार की शान शौकत पर बट्टा लगाने और शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए मां और बेटी को पुलिस को सौंप दिया। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब पुलिस इस विधवा मां और बेटी को गिरफ्तार करके जेल ले जा रही थी। कांग्रेस नेता श्री अजय कुमार लल्लू ने लोकतंत्र की इस दर्दनाक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि सीएम साहब की कार्यशैली का असर तो उनके अधीनस्थों पर पड़ना ही था, भला डीएम मैनपुरी इससे कैसे बच सकते। तेज बोलने की ताकत बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया है और हम बार बार कह रहे हैं कि भाजपा की सरकारें संविधान विरोधी हैं। प्रमाण देखिए, बीजेपी सरकारों की संविधान विरोधी भावना का एक और प्रमाण आप हरियाणा में भी देख सकते हैं। वहां के बौने वजीर नायब सिंह सैनी के कंधों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से उनके शहंशाह मोदी जी के दिल्ली दरबार की शान शौकत पर बट्टा न लगे। इसके लिए उन्होंने हरियाणा से दिल्ली जाने वाली हर सड़क को छावनी में तब्दील कर दिया है और मैनपुरी के डीएम साहब की शैली में हरियाणा पुलिस को आदेश दे रखा है कि अगर कोई भी किसान इंसाफ की आवाज बुलंद करे तो उसे अपनी गिरफ्त में ले लो। दोस्तों, मायूस कर देने वाली इन दो तस्वीरों को देखने के बावजूद खामोश रहने का अख्तियार है आपके पास, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, अक्सर लम्हों की गलती की सजा सदियों को चुकानी पड़ती है। नमस्कार।